बहुत समय पहले की बात है। आसमान से भी ऊंचे एक पर्वत के शिखर पर एक सुंदर, शांत और रहस्यमय जगह थी, चांदनी पर्वत। यहां हर रात चांदनी दूध की तरह बहती थी और सितारे जमीन पर उतरकर फूलों की तरह खिलते थे। इस पर्वत पर एक सुंदर, बुद्धिमान और दयालु परी रहती थी, प्रियल परी। उसके पंख चांदी जैसे चमकते थे और उसकी मुस्कान में फूलों की खुशबू होती थी। प्रियल कोई साधारण परी नहीं थी, वह चांदनी पर्वत की रक्षक थी। उसकी जिम्मेदारी थी कि वह इस जादुई जगह की रक्षा करे, बुराई से, लालच से और अज्ञानता से। प्रियल परी का घर इंद्रधनुष के रंगों से बना हुआ था। सुबह की ओस से वह फूलों को नहलाती, मधुमक्खियों से बात करती और हर घायल तितली का इलाज करती थी। लेकिन सबसे ज्यादा उसे प्यारा था चांदनी सरोवर, जहां आसमान का पूरा प्रतिबिंब उतर आता था। एक रात जब चांद अपने पूरे शबाब में था, प्रियल ने देखा कि चांदनी कुछ फीकी लग रही है। वह समझ गई कुछ अनहोनी हो रही है। नीचे के गांव में एक लालची राजा वीरकेतु रहता था। उसने सुना था कि चांदनी पर्वत पर एक ऐसा सरोवर है जिसमें नहाने से अमरता प्राप्त होती है। उसने अपने सैनिकों को भेजा कि किसी भी हालत में वह जादुई जल लाया जाए। सैनिक चांदनी पर्वत पर चढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे ऊंचाई पर बढ़ते, उन्हें हवा भारी लगने लगी। रास्ता धुंध में गुम हो गया और उनके मन में डर समाने लगा। यह सब प्रियल की जादुई शक्तियों का असर था। लेकिन एक चालाक सैनिक ने सरोवर का रास्ता खोज ही लिया। परी का सामना जैसे ही वह सरोवर के पास पहुंचा, प्रियल प्रकट हुई। उसके पंख बिजली की तरह चमक रहे थे। उसने सख्त स्वर में कहा, यह जल जीवन देता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो दूसरों की सेवा में अपने जीवन का उपयोग करते हैं। तुमने यहां आकर संतुलन तोड़ा है। सैनिक डरा और जल को छूने ही वाला था कि सरोवर काला पड़ गया। चांदनी गायब हो गई और पर्वत कांपने लगा। प्रियल ने उसे समय दिया, या तो लौट जाओ और राजा को सच्चाई बताओ, या फिर पर्वत तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा। सैनिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और नीचे जाकर राजा को सब कुछ बताया। लेकिन राजा वीरकेतु को यह बात पसंद नहीं आई। उसने खुद पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह सरोवर के पास पहुंचा, उसे एक दर्पण दिखाई दिया जिसमें उसका असली लालची रूप दिखाई दे रहा था। राजा घबरा गया। वह समझ गया कि अमरता किसी जल में नहीं, बल्कि सेवा और सच्चाई में है। उसने अपनी तलवार फेंक दी और नीचे लौट आया। उसने अपने महल को स्कूल और अस्पताल में बदल दिया और हर साल पर्वत के लिए फूलों और चंदन की पूजा करने लगा। परी का आशीर्वाद प्रियल परी ने देखा कि अब लोग बदल रहे हैं। चांदनी फिर से चमकने लगी, सरोवर की सतह पर फिर से तारे उतरने लगे। एक रात प्रियल ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराई। अब उसे अपने कर्तव्य से मुक्त किया गया था। वह एक तारे में बदल गई, जो आज भी हर पूर्णिमा की रात चांदनी पर्वत के ऊपर चमकता है। लोग मानते हैं, अगर उस तारे से कुछ मांगा जाए सच्चे मन से, तो प्रियल परी की दुआ जरूर मिलती है। सीख, लालच, छल और स्वार्थ से दूर रहो। सच्ची सुंदरता और अमरता सेवा, सच्चाई और प्रेम में होती है।